नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी महिला की जो गुर्जर समुदाय की है, गुर्जर जाति की है, जो किस तरह अपने बलबूते पर पूरे समाज को एक तरफ, पूरे समाज के कानून कायदे रीति रिवाज को एक तरफ करके अनपढ़ गंवार होने के बावजूद किस तरह उनका सामना करती है, उनके रीति रिवाजों का सामना करती है, कैसे उनकी जाति प्रथा का सामना करती है और सामना करके अंत में वो इस दुनिया से विदा हो जाती है। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं राघे राघव की कहानी गदल की। गदल गदल एक ऐसा चरित्र है इस कहानी का जिसका पति मर जाता है और पति मरने के कारण वह उसी समुदाय के एक व्यक्ति, मोनी नाम के व्यक्ति से उसका पुनर्विवाह हो जाता है। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है। गदल का एक देवर होता है डोडी। वह डोडी अपने देवर से विशेष प्रेम लगाव रखती है, स्नेह रखती है, लेकिन एक बात पर वो एक बात कहती है कि जब उसका गोना हुआ था और गोने में जब डोडी अपने भाई के साथ गदल को लेने के लिए उनके ससुराल जाता है तो गदल डोडी को देख करके, उसकी शारीरिक बनावट को देख करके मन में विचार करती है, सोचती है कि इसके सहारे मैं अपनी जिंदगी काट लूंगी। दोस्तों, लेखक के द्वारा ये जो विचार व्यक्त किया गया है, गदल के जो स्वगत कथन है, जो वो मन में सोचती है कि मैं इसके सहारे अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी, निश्चित रूप से कहीं न कहीं गदल के मन में डोडी के प्रति स्नेह था, प्रेम था, लगाव था। शादी उसके भाई से होती है, लेकिन उसे लगता है कि जिंदगी में इसको देख देख करके निकाल लूंगी। इसका मतलब कहीं न कहीं एक छिपा हुआ लगाव, छिपा हुआ प्रेम उसके हृदय में था। खैर, उसका डोडी का भाई मर जाता है, गदल का पति, और जब उसका पति मर जाता है तो उसको ये उम्मीद रहती है, वो मन में ये सोचती है कि डोडी उसे स्वीकार कर लेगा। लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक डर, और चूंकि जब डोडी का भाई मरता है उस समय उसके बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं और उनके बच्चों से डोडी का विशेष लगाव होता है, तो वो मन में ये सोचता है कि अगर मैंने इस तरह का कोई कदम उठाया, क्योंकि डोडी भी इस बात को जानता है कि गदल का उसके प्रति स्नेह है, लेकिन वो डरता है सामाजिक प्रतिष्ठा से, लोगों की के द्वारा कहे गए उल्हाना के से। तो वो अपने मन के अंदर ये विचार रखते हुए भी अपनी बात को कह नहीं पाता है। गदल को इस बात का बराबर आक्रोश रहता है। वो चाहती है कि गदल को डोडी इस बात को कहे, वो उसे अपना ले, लेकिन डोडी उसे अपनाता नहीं है। वह डोडी को नीचा दिखाने के लिए, अपने देवर को नीचा दिखाने के लिए अपने ही समुदाय के एक दूसरे कुनबे में जाकर के वो पुनर्विवाह कर लेती है, मोनी नाम के व्यक्ति से चली जाती है। इधर डोडी और गदल के दोनों बच्चे वो सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के बड़े दुखी होते हैं कि माँ ने उनकी नाक कटवा दी, समाज के अंदर उनको बेइज्जत किया है, लोग उनके बारे में भला बुरा कहते हैं। इस बात का बराबर उन्हें दुख होता है। डोडी अपने मन की बात को कह नहीं पाता है, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा को निश्चित रूप से उसे उस बात का खौफ होता है। वो समझता है कि निश्चित रूप से गदल ने यह अच्छा कार्य नहीं किया। गदल का छोटा पुत्र नारायण, दोस्तों, उस समय समाज की एक परंपरा थी कि जब एक महिला एक अपने पति के मर जाने पर जब वो छोड़ करके दूसरी जगह जाती थी तो उस दूसरी जगह जाने पर मुआवजा लिया जाता है, जिसको झगड़ा प्रथा कहते थे। कि जब वो दूसरी जगह बैठ गई तो उस व्यक्ति से उसका झगड़ा चुकाया जाता था, उसका मोल लिया जाता था।
और मोल लेने के बाद में उस रिश्ते से उसे स्वतंत्र कर दिया जाता था। इस तरह गदल को स्वतंत्र करने के लिए वो झगड़ा, क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज के अंदर जो पंचायत प्रथा थी, उस पंचायत प्रथा के अंदर ये फैसला लिया जाता था और सारे मिलकर के इस फैसले को मानते थे। एक सामाजिक परंपरा थी। गदल का छोटा पुत्र नारायण मोनी के घर जाता है, और जब वो वहां जाता है तो जब अपनी माँ को देखता है तो माँ उसे पूछती है कि यहाँ क्यों आया है। नारायण कहता है कि समाज की पंचायत ने यह फैसला किया है कि समाज का दंड भरा जाए। दोस्तों, उस समय जो सबसे बड़ी जो विडंबना थी समाज के अंदर और समाज के अंदर रहने वाले व्यक्तियों की, कि व्यक्ति एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता था। वो समाज को सर्वोपरि मानता था और समाज के अंदर रहने के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा और सामाजिक दाव को या सामाजिक परंपराओं को, रीति रिवाजों को उसको मानना ही पड़ता था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे समाज से बाहर किया जाता था, और समाज से बाहर करने का ठेका समाज के गिने चुने पंचों के पास होता था। और उन पंचों का ये फैसला होता था सबसे पहले तो कि इनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, इनके आज का आज व्यवहार में, शादी विवाह में किसी को नहीं जाना, तथा किसी भी प्रकार का इनसे कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ये समाज के गणमान्य व्यक्ति जो उस समय पंचायत के पंच हुआ करते थे, ये पाबंद करते थे पूरे समाज को। बड़ी दुविधा की स्थिति होती थी कि एक समाज में रहकर के व्यक्ति, एक गांव में रहकर के व्यक्ति, जब उसे सामाजिक बहिष्कार किया जाता था तो न तो उसे कोई बोलता था, न उसके घर कोई बैठता था, न उसके कोई आज काज में जाता था, और न कोई उसे बुलाता था। तो एक बहुत बड़ी विडंबना थी ये। तो इस विडंबना से बचने के लिए वो झगड़ा प्रथा, जो समाज के द्वारा नियुक्त किया गया दंड, उसको चुकाना अनिवार्य होता था। फिर उसको समाज में वापिस शामिल कर लिया जाता था, और इसी डर से और इसी समाज के फैसले से गदल का छोटा लड़का गदल के वहां जाता है मोनी के घर, और वहां जाकर के कहता है कि समाज ने दंड नियुक्त किया है और वो दंड भरना पड़ेगा। न उन बच्चों का दोष जिन बच्चों की वजह से गदल छोड़ करके वहां से आई है। अपने देवर से अनकहा प्रेम और देवर के द्वारा उस अनकहे प्रेम को न स्वीकार करने की एवज में गदल के मन के अंदर जो भड़ास थी, डोडी को नीचा दिखाने का जो आक्रोश था, उसके कारण वो वहां से छोड़ करके दूसरे घर जाती है। ये बात यहां तो समझ में आती है कि अगर कोई नई नवेली दुल्हन है, उम्र उसकी 20 साल हो, 25 साल हो, 28 साल हो, अगर उसका पति मर जाता है और वो दूसरे घर जाती है, तो ये समझ में आता है कि हो सकता है कि उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है और उस पूरी जिंदगी को संभालने के लिए उसे किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन यहां पर गदल की उम्र 45 साल, और 45 साल में अगर पुनर्विवाह होता है तो आप समझ सकते हैं कि उस महिला के मन के अंदर क्या चल रहा होगा, क्या उसकी सोच होगी, कैसे वो अपनी बात को मनवाने के लिए इतना बड़ा फैसला, अपने बड़े बड़े बच्चों को छोड़ सकती है, अपने देवर को छोड़ सकती है, अपने घर बार को छोड़ सकती है। वो बच्चे जिनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, और इन सब को छोड़ करके दूसरे घर में जाती है। उसकी आप संवेदनाएं और मनोभावनाओं को समझ सकते हैं। खैर, नारायण वहां पर जाता है और उसे कहता है कि समाज ने दंड निर्धारित किया है और समाज को दंड भरना पड़ेगा। गदल के मन में वो आक्रोश तो था ही, वो निकाल करके अपने हाथ के कड़े और गले में पहनने वाली हसली निकाल करके फेंक देती है कि ले जाओ, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। नारायण वो लेकर के वापस आता है। मोनी अपने काम से वापस शाम को जब आता है तो उसकी भाभी
उसे वो सारा वाकया बताती है और वो कहती है कि चाहे तुमने पुनर्विवाह किया हो, लेकिन ये महिला फिर भी उसी घर की है, तुम्हारी नहीं है। भड़काती है उसके खिलाफ, गदल के खिलाफ मोनी को भड़काती है कि उसका लड़का आया था और उसने निकाल करके ये सामान है जो दे दिया, ये आज भी उनके प्रति वफादार है। मोनी को गुस्सा आता है, लेकिन गदल क्योंकि एक ऐसी समाज की एक ऐसी दृढ़ शक्ति वाली महिला है, वो मोनी को फटकार देती है, अपने पति को फटकार देती है। अगर मैं दबेल में ही रहती, किसी के दबाव में रहती, तो मैं घर छोड़ करके क्यों आती। उम्र में मोनी गदल से छोटा है। वो कहती है कि तुम्हारे जैसे तो मेरे बच्चे हैं, मैं आई हूं मेरी मर्जी से और मैं करूंगी मेरी मर्जी से। दोस्तों, गदल का बड़ा बच्चा दूसरे दिन वहां आता है और अपनी मां को बुरा भला कह करके उसको जबरदस्ती पकड़ करके वापस ले जाता है। अब समस्या दूसरी यहां पर पैदा होती है। एक महिला अपने घर को छोड़ करके दूसरे घर में चली जाती है और दूसरे घर से वापस उसको पहले घर में लाया जाता है, तो उस घर की महिलाएं, पहले घर की महिलाएं, आप समझ रहे होंगे क्या करती हैं। महिलाओं की जैसे कि एक आदत होती है कानाफूसी, कि किस तरह उसको नीचा दिखाने के लिए छोटी छोटी बातों को निशाना बना करके उसके ऊपर व्यंग कसा जाता है। गदल की बहूएं गदल को बुरा भला कहती है, गदल को बुरा लगता है और वो फिर मौका देकर के वहां से चली जाती है, वापिस अपने नए पति मोनी के घर चली जाती है। इधर डोली के मन में बड़ा दर्द, एक टीस। जो व्यक्ति जिसकी खुद की औरत मर जाती है, अपनी भाभी से जिसका लगाव है, इस बात का पता उसे खुद को भी है, लेकिन चाचा होने के नाते उस घर की जिम्मेवारी भी उसकी है, समाज और प्रतिष्ठा भी उसकी वजह से उस घर की है। आप समझ सकते हैं कि उस मानवीय संवेदना में डोली के ऊपर क्या बीत रही होगी। वो बेशक चाहता हो गदल को, बेशक अपनी बात कहना चाहता हो, लेकिन कहने चाहने के बावजूद भी वो नहीं कह पाता है। एक अंतर्मन में वेदना उसके अंदर चलती रहती है। जब डोली का बड़ा पुत्र गदल जब गदल को वापस लेकर के आता है रात के समय, गदल डोली को जब खाना परोसती है तो डोली उसे पूछ बैठता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। गदल अपने मन के भावों को व्यक्त करती है कि जब तुमको बुरा लगा तो तुमने मुझे अपनाया क्यों नहीं। जब तुम्हारा भाई चला गया इस दुनिया से, तुम्हारी भी पत्नी नहीं है, तुम मुझे अपना सकते थे। मुझे दूसरे के घर जाने का कोई शौक नहीं है। तुम चाहते तो मुझे इस घर में रख सकते थे, लेकिन तुमने हां नहीं करी और मुझे मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। डोली को गुस्सा आता है कि तुमने समाज में हमारी नाक कटवा दी है। गदल क्योंकि ग्रामीण महिला तो है ही, अनपढ़ भी है, उनकी जो भाषा शैली है वो इतनी कर्कश है कि दूसरे वालों को चुभ जाए। वो इस तरह अपनी भाषा में बात करती है कि डोली को बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं अभी मार बैठूंगा, लेकिन गदल कहती है कि तुम मार नहीं सकते, मैं तो चाहती हूं तुम मारो, क्योंकि अगर तुम मुझे मारोगे तो मुझे ये लगेगा कि तुम
तुम मुझसे प्रेम करते हो, अपनत्व की भाव मेरे मन में जागृत होगा, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। दोस्तों, डोडी अपना सा मन लेकर के, अपना सा मुंह लेकर के चुपचाप बैठ जाता है और गदल मौका देकर के वापस चली जाती है। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए। एक दिन मोनी के घर उसका पड़ोसी आता है। शाम का समय होता है और शाम के समय में गदल अपने नए पति मोनी को खाना परोसती है और खुद एक आड़ में बैठ करके खाना खाने लग जाती है। पड़ोसी आता है, वो कहीं किसी जगह जाने के लिए आता है, लेकिन मोनी उसको बुला लेता है हुक्का पीने के लिए, तंबाकू पीने के लिए, और बात ही बात में वो कह देता है कि आपको पता नहीं, शायद आज वो गदल का देवर स्वर्ग सिधार गया। दोस्तों, गदल के कानों में ये बात झंझना जाती है कि जिसके लिए मैंने इतना किया, जिसको नीचा दिखाने के लिए मैंने ये कोशिश की, आज वो इस दुनिया में नहीं है। मोनी से कहती है वो कि मैं वहां पर जाऊंगी। मोनी डंडा लेकर के घर के सामने बैठ जाता है कि नहीं, तुम जा नहीं सकती, जाओगी नहीं। उसे छप्पर नुमा घर के किवाड़ बंद कर देता है और घर के आगे खाट बिछा करके वो बैठ जाता है। आप समझ सकते हैं कि उस प्रेमी हृदय के मन की भावना को, गदल के हृदय की भावना को, उसके अंदर क्या चल रहा होगा, जिसके लिए अपने बच्चों को छोड़ा नीचा दिखाने के लिए, अपने देवर को छोड़ा, और आज वही इस दुनिया में नहीं है। मन में विचार करती है गदल, मुझे क्या करना चाहिए। मौका देख करके जब उस देखती है कि मोनी सो गया है, उस छप्पर को पीछे से ऊंचा करती है और जगह देख करके कूद करके उस घर में निकल जाती है और पहुंच जाती है अपने पुराने घर में। दोस्तों, वहां जाकर के वह कहती है अपने बच्चों की कि इसका खर्च मैं उठाऊंगी, इसका क्रियाक्रम होना चाहिए। बच्चे कहते हैं कि समाज का डर अलग है, लेकिन पुलिस का डर भी और कानून का डर भी है। कानून ने ये तय कर रखा है कि 25 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं होने चाहिए। जैसे कि आज के परिवेश में कोरोना वायरस चल रहा है, ये भी उस समय कोई विडंबना ही रही होगी, कोई कानून रहा होगा इस तरह का कि 25 आदमी से ज्यादा इकट्ठा नहीं होने चाहिए इस तरह के कार्यक्रम में। गदल अपने बच्चों को फटकारती है कि समाज के डर से मेरे पति का भी तुमने संस्कार ढंग से नहीं किया, उसका भी पूरा खर्चा, उसका भी नुक्ता, जिसको उस जमाने में बोलते थे, आज भी चल रहा है कि पूरे समाज को जिमाना चाहिए था, लेकिन समाज और कानून के डर से तुमने 25 आदमी बुला करके मेरे पति की आत्मा को शांति आज तक नहीं मिली, और मैं अब अपने देवर की आत्मा की शांति के लिए अंतिम क्षण तक लड़ूंगी और इसका संपूर्ण खर्चा और संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी रहेगी। एक तरफ समाज और एक तरफ गदल। गदल ने फैसला कर लिया और फैसला के साथ में वो वहां के स्थानीय दरोगा से जाकर के मिलती है और उससे रिश्वत देकर के नहीं आने के लिए कहती है। पूरे बिरादरी, पूरे समाज को न्योता देती है। उधर मोनी को ये पता चलता है कि गदल उसके घर को छोड़ करके निकल चुकी है। वो जल भुन जाता है, क्या करे। साथ में उसे पता चलता है कि गदल ने अपने देवर के क्रियाक्रम का पूरा खर्चा अपने ऊपर लेने का जिम्मा उठा रखा है, पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है। वो पुलिस के पास पहुंच जाता है, दरोगा के पास पहुंच जाता है, लेकिन दरोगा ने तो जब उसे इस बात का पता चलता है तो वो उससे भी ऊंचे अफसर अधिकारी के पास चला जाता है और वहां जाकर के शिकायत करता है। इधर समाज की बिरादरी की पंगत बैठी होती है, उधर बड़ा दरोगा पुलिस बल के साथ में
आता है और उसकी सूचना किसी के द्वारा गदर को मिलती है। गदर कहती है समाज के लोगों से कि तुम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अंतिम क्षण तक तुम जीवो, मैं देखती हूं। और दोस्तों, जब तक पुलिस आती है, जब तक पुलिस महकमा आता है, जब तक समाज को जिमा दिया जाता है और अंतिम पंक्ति बैठी होती है और गदर को यह पता चलता है कि दरवाजे पर दरोगा पुलिस फोर्स के साथ में आ चुके हैं। इस वक्त मुझे लगता है कि जो स्थिति सामने होने वाली है, डांग के किसी परिवार की एक कहानी रही होगी। वह अपने बच्चों से कहती है कि तुमने डरने की कोई आवश्यकता नहीं, समाज की अंतिम पंक्ति को भी जिमाना है और मुझे बंदूक दे दो, हमारे पास बंदूकों की कमी नहीं है। वो बंदूक उठाती है और छत के ऊपर चली जाती है। वो कहती है तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं नहीं कहूं जब तक तुम जिमाते रहो। गदर का छोटा बेटा आकर के कहता है कि समाज की अंतिम पंक्ति भी जीम चुकी है। वो कहती है कि उन सबको घर के पिछवाड़े से, पिछले गेट से, दरवाजे से निकाल दो और तुम भी अपने बच्चे और बहू को लेकर के पिछले दरवाजे से निकल जाओ, मैं सामना करती हूं। आप उस महिला की बहादुरी को किस तरह महसूस करोगे? एक तरफ वो समाज के बंधन को तोड़ करके दूसरे घर बैठ जाती है, दूसरी तरफ अपने बच्चे और अपने समाज को बचाने के लिए खुद बंदूक लेकर के खड़ी हो जाती है। दोस्तों, जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति और परिवार का अंतिम व्यक्ति घर के पिछवाड़े से निकल करके नहीं चला जाता, जब तक बंदूक की धाएं धाएं वो चलाती रहती है, गोली चलाती रहती है, मुकाबला करती रहती है। और उधर घर से अंतिम व्यक्ति निकल जाता है और उधर दरोगा की गोली सीधा निशाना बनाती है गदर के सीने को। धड़ाम धड़ाम दो गोली आकर के उसके सीने में लगती है और वो गिर जाती है। जैसे ही वो गिरती है, दरोगा अपनी फौज को हुक्म देता है कि तुरंत घर के ऊपर कब्जा कर लो। पूरी फौज घर के अंदर आती है तो वहां जाके देखती है कि कोई भी व्यक्ति नहीं है। ऊपर छत पे जाके देखते हैं कि एक महिला, सिपाही अपने दरोगा से कहते हैं कि यहां कोई नहीं है, एक महिला है। दरोगा उस महिला, उस साहसिक महिला, उस दृढ़ निश्चयी महिला, उस स्नेही महिला, उस वात्सल्यमयी मां और एक प्रेमी हृदय के पास दरोगा जी पहुंचते हैं। गदर उनके ऊपर गर्दन उठा करके देखती है और गदर के अंतिम शब्द, कारज हो गया दरोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। आप समझ सकते हैं, दो वाक्य, कारज हो गया। जिस चीज को गदर चाहती थी जब उसका पति मरा, उस समय भी यही चाहती थी, और आज जब उसका देवर मरा उसने ये चाहा। दरोगा से कहती है कि कारज हो गया दरोगा जी, मेरे मन को शांति मिल गई, और वो इस दुनिया से विदा हो गई। दोस्तों, अब मैं इस भावनाओं और संवेदनाओं के साथ आपको यहीं छोड़ता हूं। सोचिए उस हृदय के बारे में, उस महिला के बारे में, क्या जज्बा रहा होगा उसका। सलाम करने का मन करता है उस महिला का और उस महिला के कैरेक्टर को पैदा करने वाले रागे रागों का। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार, बाय।